हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज कवर करने वाले हैं जो हमारे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में आने वाले ये क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन ही डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप लोग को पीटी और मेंस दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर से सीरीज को शुरू करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग एग्ज़ाम के टाइम क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्ट ये सब अभिलेख देखने का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख, जो कलिंग नरेश खारवेल के शासन के टाइम में बना था। ठीक है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के टाइम बना था। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभ श्री के टाइम में था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के टाइम में बना था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के टाइम में बना हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के टाइम बना था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के टाइम बना हुआ था। ठीक है। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन के टाइम मंदसौर अभिलेख था। ग्वालियर अभिलेख था प्रतिहार नरेश भोज के टाइम में। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के टाइम बना हुआ था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के टाइम में बना हुआ था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के टाइम बना हुआ था। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के टाइम बना हुआ था। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के टाइम बना हुआ था। हाथी गुफा अभिलेख सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा अभिलेख है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लोग को हम फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, एहोल अभिलेख, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। नासिक अभिलेख, जूनागढ़, प्रयाग, और एक आप लोगों का है, एक है ये वाला, एक है भीतरी। ये अभी जो भीतरी अभिलेख तो बहुत बार, कम से कम बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के टाइम बना हुआ था। ठीक है। और हम लोग वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये सब भी बिहार दरोगा में तो बहुत बार देखने को ये सारा क्वेश्चन मिला है कि कौन सा किस चीज़ को वैदिक काल में आधुनिक का प्राचीन नाम क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका बात करते हैं। गाय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? गाय के लिए अघन्य। गाय के लिए किसका प्रयोग हुआ? अघन्य। अघन्य जिसका वध न किया जा नहीं न हो, जिसका वध न हो। ऋग्वैदिक काल में वैदिक काल के टाइम ऋग्वैदिक काल में लिखा हुआ है, जो लोग गाय को वध करता है या मारता है उसको ये दंड के रूप में दिया गया है कि उस व्यक्ति को या मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर उस व्यक्ति को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा जो गाय को किसी प्रकार के हानि पहुंचेगा उस व्यक्ति को। राजा का क्या कहता है? राजा को गोप कहा जाता है। अतिथि को गुहांत कहा जाता है। अतिथि को क्या कहा जाता है? गुहांत। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धनी व्यक्ति को कहा जाता है गोमत। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता है। युद्ध में जो लड़ता था उसे क्या कहते हैं? गविष्ठ। युद्ध शब्द हुआ गविष्ठ के लिए प्रयुक्त हुआ है। गविष्ठ शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुत्री का मतलब होता है दुहिता। प्राचीन काल में पुत्री को क्या कहते हैं? दुहिता। अनाज को प्राचीन काल में क्या कहते हैं? धान्य कहते हैं। मरुस्थल को धवन कहते हैं। मरुस्थल को धवन कहते हैं। और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं। और पशु चरने योग्य भूमि को खील कहा जाता है। पशु चरने योग्य भूमि को खील कहा जाता है। हल से बनी हुई नालियाँ को क्या कहते हैं? हल से बनी हुई नालियाँ को सीता कहा जाता है। हल से बनी हुई नालियाँ को सीता कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हल से बनी हुई नालियाँ को प्रयोग बहुत बार आया है एग्जाम के टाइम में। हल से बनी हुई नालियाँ, और आया है एक गाय के लिए बहुत बार आया है। और युद्ध में जो लड़ता है युद्ध में, वो भी बहुत बार एग्जाम में आया है। जैसे युद्ध के लिए जो गविष्ठ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो युद्ध के लिए हुआ है। और अधन्य क्या किसको कहा जाता है? तो गाय को अधन्य कहा जाता है। ये सारा हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो बिहार दरोगा को न्यू वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग ये सब टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिए, जो हम लोग को नंबर बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये सब को गलत ना होने का चांस बनाइए कि ये सब जाना हुआ क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह से छोटा छोटा टॉपिक लेकर आएंगे जिससे हम लोग का अच्छे से सारा कुछ कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।